व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग ऑडियो के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ ये वीडियो उन सब के लिए है जो भी वीडियोस बनाते हैं, जैसे गेमिंग वीडियोस, म्यूजिक वीडियोस, या अगर आप अपने आप को रिकॉर्ड करते हो ऑडियो, या फिर आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो जैसे मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक अच्छी ऑडियो वाली वीडियो जिसका इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो पर उसकी ऑडियो बहुत अच्छी हो, वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ लाएगी एक बहुत ही अच्छे दिखने वाले वीडियो से जिसकी ऑडियो क्वालिटी कुछ ऐसी सुनाई देती हो। क्योंकि अगर मैं अपना वीडियो कुछ ऐसा कर दूं तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आने वाला मैं बोल क्या रहा हूं, पर अगर मैं अपना वीडियो कुछ ऐसा कर दूं तो आपको समझ अभी भी आ रहा है कि मैं बता क्या रहा हूं। तो ये तो क्लियर हो गया है कि ऑडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक वीडियो के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इसे अच्छा कैसे बनाएं। ना हमें सबसे पहले बेस लेवल से स्टार्ट करना होगा, मतलब कि आपको या तो एक माइक यूज़ करना होगा या फिर एक फ़ोन यूज़ करना होगा। क्योंकि आपका जो कैमरा या फ़ोन है वो आपने एकदम मुंह के सामने तो रखा नहीं होगा, क्योंकि फिर आप दिखोगे नहीं। तो जितना दूर आपका कैमरा या फ़ोन जाएगा उतनी उसकी इनबिल्ट माइक्रोफोन से आवाज़ गंदी सुनाई देगी। फॉर रेफरेंस ये है अभी एक्सटर्नल माइक्रोफोन से आवाज़ आ रही है, पर अगर हम कैमरा के माइक में स्विच करें तो कुछ ऐसी आवाज़ आती है ना। ये कोई ख़राब कैमरा नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी में यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं सब यही कैमरा यूज़ करते हैं, तब भी इसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। अब इसका लॉजिक यही है कि मान लो आपकी आवाज़ जो है वो एक स्केल पे 1 to 10 में 5 नंबर पे आती है। फिर आपका जो बैकग्राउंड है, जैसे इस पीसी की आवाज़ या फिर ऊपर नीचे से फ्लोर से कहीं आवाज़ आ रही है, वो नंबर 2 पे है। और अगर मैं अब माइक के दूर जाऊँ और मेरी आवाज़ नंबर 2 पे आ जाए और आसपास की आवाज़ नंबर 2 पे रहेगी, तो अगर मैं अपना लेवल बढ़ाऊंगा ऑडियो का तो दोनों सेम सुनाई देंगे। अब इसका एग्जांपल ये है, जैसे मैं अभी माइक के एकदम पास हूँ, आप लोग सुन सकते हो काफ़ी अच्छी ऑडियो आ रही है। पर अगर मैं माइक के दूर चला जाऊँ तो आप लोग सुन सकते हो काफ़ी ज़्यादा एको आ रही है, क्योंकि मुझे अपने पूरे लेवल्स बढ़ाने पड़े। और लेवल्स के साथ साथ नॉइज़ और अनवांटेड ऑडियो का भी लेवल बढ़ेगा। इसलिए आपको अपना माइक्रोफोन या फ़ोन जो है अगर आप यूज़ कर रहे हो वो एकदम क्लोज लाना है आपके ऑडियो सोर्स से। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन खरीदना है या आप ये माइक या ये माइक जैसा कुछ माइक लेना है। आप सीधा अपना एक फ़ोन यूज़ कर सकते हो। आप सबके फ़ोन के अंदर एक वॉइस मेमो या ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला एप्लीकेशन होगा ही होगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अपना रिकॉर्ड करना है यहाँ पर और फिर अपने फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। आपको अपना फ़ोन अपने मुंह के पास या अपने ऑडियो सोर्स के पास लाना है। उसके बाद आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों को सिंक कर देना है। अब आप दोनों को सिंक 2-3 तरीक़ों से कर सकते हो, और वो उनके वीडियोस में डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा जब तक मैं नहीं बता देता वो वीडियोस। जैसा कि आपने सुना, वो फ़ोन की ऑडियो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और आपको कोई भी एक्सपेंसिव माइक्रोफोन नहीं चाहिए अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो हमारा पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि आपको अपना माइक या अपना फ़ोन या अपना कुछ भी जिससे आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो अपने माउथ या अपने ऑडियो सोर्स के पास लाना है। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है पोस्ट प्रोसेसिंग। मतलब कि आपकी ऑडियो जब रिकॉर्ड हो गई हो तब आप एडिटिंग करके अपनी ऑडियो को ज़्यादा रिच और ज़्यादा अच्छा सुना सकते हो। अब अगर आप लोगों को लग रहा है ये वाला माइक बहुत ही अच्छा सुनाई देता है आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो नहीं है, क्योंकि ये माइक कुछ ऐसा सुनाई देता है बिना एडिटिंग के, और इसके अंदर ऑडियो एडिट करने के बाद ये कुछ ऐसे सुनाई देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। अब ऑडियो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग जैसा ही है। जैसे आप एक्सपोजर बढ़ाते हो, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हो, सैचुरेशन शार्पनेस बढ़ाते हो, ऑलमोस्ट वैसा ही काम करता है। हमारी ऑडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, और वो होता है लोज, मिड्स और हाइज। लो मतलब बेस फ्रीक्वेंसीज, मतलब अगर आप कुछ ऐसे बात करोगे तो आपकी ऐसी आवाज़ आती है, उसे हम बेस कहते हैं। मिड मतलब आपकी नोज से आती है, जो रेजोनेंस आती है वो हम मिड्स बोलते हैं। और फिर हाइज जो होते हैं वो आप जब चिल्लाते हो या बहुत ही पतली आवाज़ होती है, ये बहुत जो डिटेल होती है जो आपके वाइब्रेशन से आती है, या आप ST बोलते हो, तो वो जो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट होता है वो हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि मुझे अपनी आवाज़ डीप करनी है तो मैं हाई फ्रीक्वेंसी हटा दूंगा, तो ये बिल्कुल भी गलत है। अगर मैं इस ऑडियो में से हाई फ्रीक्वेंसी हटाऊं तो आप सुन सकते हो बहुत ही मडी आवाज़ आ रही है, या ऐसी आवाज़ कि मैं अपने सामने एक पिलो रखूं और फिर आपसे बात करूं। तो ऑडियो एडिटिंग करने के लिए आपके पास कोई बहुत बड़ा दिमाग होने या बहुत नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपको एक सिंपल फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ऑडेसिटी, और उसके अंदर इफेक्ट्स के अंदर आपको EQ मिलेगा। वहाँ पर आपको जो सबसे लेफ्ट साइड में है वो है लो फ्रीक्वेंसी, सबसे राइट साइड में है हाई फ्रीक्वेंसीज़, और मिड में जो बीच में है वो है मिड फ्रीक्वेंसीज़। अब आपको अपने हेडफोन लगाने हैं और आपको फिर अपनी ऑडियो सुननी है, और फिर उसमें आपको ध्यान से सुनना है कि क्या ऑडियो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है और आपको अच्छी नहीं लग रही।
तो बस आपको उसे अपने सॉफ्टवेयर में कम कर देना है। जैसे मान लो मेरे माइक में मिड फ्रीक्वेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा आती हैं जो कि मेरी आवाज़ को अननेचुरल बना देती हैं, तो मैं अपनी मिड फ्रीक्वेंसीज़ नीचे लाऊंगा और ये ऑडियो कुछ ऐसी बन जाएगी। तो यही था बेसिक ऑडियो अपनी अच्छी कैसे करने का ट्यूटोरियल। अब माइक्स में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जिसके अंदर मैं टॉप 3 बजट माइक्रोफोन्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखना। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो @ivansinghig। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आप जी नहीं कमेंट करना, जैसे कुछ लोगों ने लास्ट वीडियो में करा था कमेंट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और अपने यूट्यूबर दोस्तों के साथ शेयर करना। दिस बिन इट, thanks for watching and I'll talk to you guys in the next video. Till then, peace out.